तो न्यूज़पेपर बेचा। मोदी जी ने क्या बेचा? चाय। अंबानी जी ने क्या बेचा? रजनीकांत पहले क्या था? कॉन्ट्रैक्टर। अक्षय कुमार पहले क्या था? वेटर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले क्या था? वॉचमैन। और महेंद्र सिंह धोनी टिकट कलेक्टर। और किसान का बेटा मोहम्मद शामी, और ये है संदीप माहेश्वरी कॉलेज ड्रॉप आउट। बात समझ में आ रही है? yes. तो हर महान आदमी ने अपनी शुरुआत छोटे से ही की है, और छोटे से करते करते लगातार अगर वो एक काम के पीछे लगा रहता है तो फिर वो जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए टीसी सर शुरुआत कहां से की थी? इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के मालिक, एक बार जोरदार तालियां टीसी सर। और टीसी सर जो आज हिंदुस्तान में आरसीएम के चेहरे हैं कि नहीं? यस। जानती है दुनिया इन्हें? यस। शुरुआत कहां से की थी? छोटे से कंपनी से सर। टीसी सर ने शुरुआत की थी रोड के साइड में पेंटिंग बना करके बेचा करते थे, उससे जो पैसा आता था उससे अपना खर्चा चलाते थे। कैसे करते थे? पेंटिंग। रोड के साइड में पेंटिंग बना करके। डीसी सर एक 10,000 की पॉपुलेशन वाले गांव के बस स्टैंड पर बुक स्टॉल चलाया। तो आप अपने आप को कहीं भी कमजोर ना समझें, कहीं से भी। आपकी जिंदगी में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप आज किस हालात में हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये पता हो कि मुझे जाना कहां है। यस। और आप जब कुछ भी करने जाएंगे ना जीवन में, अब हम कहते हैं कि ये बिजनेस हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चीज आएगी? संघर्ष। अभी आरसीएम के रॉयल्टी और टेक्निकल से आप मिले ना? यस। बड़े बड़े चेक उनके सुने ना? और मैं गारंटी से कहता हूँ वो बहुत संघर्ष से आ रहा है कि नहीं? यस। संघर्ष से आ रहा है कि नहीं? यस। बिना संघर्ष के मिल रहा है क्या? नो। नहीं मिल रहा। संघर्ष क्यों आते हैं हमारी जिंदगी में? आपको क्या लगता है? संघर्ष दूसरों के साथ नहीं आए? आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला आज तक जिसको संघर्ष नहीं आया? आपने अभी अभी तस्वीरें देखी कि कोई वेटर था, कोई वॉचमैन था, कोई बस का कंडक्टर था, कोई, सबने न्यूज़पेपर बेचा, चाय बेची। संघर्ष की कहानी। बिना संघर्ष के शाही के, बिना संघर्ष की शाही के आपकी कामयाबी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। संघर्ष की शाही का होना जरूरी है। तो अब संघर्ष जब आते हैं, एक बार क्या हुआ कि किसान जो था वो खेती किया करता था और गेहूं उगाया करता था, धान, हमारे उधर धान उगाता, तो है ना। अब वो क्या है कि हर बार मौसम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती और उसको जितनी फसल मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। हर बार कभी धूप तेज पड़ती, कभी अकाल पड़ जाता, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती, और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता, और वो जितना सोचता था ना कि इतने बोरी होंगे, उतने बोरी नहीं होते थे। तो उसने भगवान से एक दिन कंप्लेंट करी कि भगवान तेरे को दुनिया चलाना ही नहीं आता है, तो एक साल में एक बार के लिए मुझे अपने कंट्रोल में दे दे चीजें, फिर देख मैं इस पूरी दुनिया को अनाज से भर दूंगा। तो भगवान ने कहा ओके करो तुम। तो उसने जब चाहा समय पे बारिश हुई, जब चाहा जब धूप निकली, जब चाहा तो फसल धीरे धीरे खेत हरा भरा होने लगा। और जैसे ही पूरा खेत हरा भरा हुआ, उसने कहा भगवान देखो मैं तो कहता था ना कि मेरे हाथ में दे दो तो चीजें सब कुछ सही हो जाएगी, अब देखो तुम कैसा कमाल होता है। और जब फाइनल दिन आया, वो फसल काटने गया, तो उसने देखा कि एक भी गेहूं का दाना नहीं था। उस बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं निकला, क्योंकि जैसा सर बता रहे थे ना कि अंडा अंदर से फूटे तो जिंदगी निकलती है। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये भगवान ने कहा कि ये जो दाना है ना, ये बाहर की ताकतों से नहीं, धूप बरसात से नहीं, ये अंदर की ताकत से निकलता है। और अंदर की ताकत जब इन्हें मिलती है, जब उभर के आती है, जब धूप तेज होती है, जब बारिश ज्यादा होती है, तो अंदर से ताकत फूटती है, और उसकी वजह से ये गेहूं का दाना निकलता है। और तूने ये संघर्ष इनको देखने ही नहीं दिया, इसलिए अंदर से कुछ निकला ही नहीं। बात समझ में आ रही? यस। अब यूं मैं कहूं कि इस कंपनी की शुरुआत हुई थी ना, तो पहले ही साल में इतना एक प्रोडक्ट से कंपनी चालू हुई थी जिसका नाम था कपड़ा। और उस कपड़े की वजह से कंपनी चालू हुई, पहले ही साल में लाखों करोड़ों का कर्ज कंपनी के ऊपर हो गया। लाखों करोड़ों का कर्ज, क्योंकि जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से मेंबर्स आगे नहीं बन पाए।
अब करोड़ों का कर्जा कैसे चुकाया जाए, तो सब लोगों को बोला कि यार मेरी मदद करो। टीसी सर ने कहा, अब यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन घर परिवार सबसे कहा कि मेरी मदद करो। सबने कहा हम मदद करने को तैयार हैं, पर डूबती नाव में हम पैसा नहीं लगाएंगे, इस सिस्टम को बंद कर दे क्योंकि ऐसे कपड़ा नहीं बिकेगा। क्या कहा उनको कि इस कंपनी को बंद कर दो, क्योंकि कपड़ा तो आदमी हाथ लगा के देखता है, कलर चॉइस से लेता है, बोले ऐसे कपड़ा नहीं बिकेगा, इसको बंद कर दो। पर उनकी जिद ये थी कि मैं मर जाऊंगा तो भी ये कंपनी मैं बंद नहीं करूंगा, और उसका परिणाम है कि अगले ही साल कंपनी बहुत बड़े प्रॉफिट में आ। तो अब मैं इस बात से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके पास अगर ऐसा संघर्ष आ जाए तो आप क्या करेंगे कि यार कोई बात नहीं, मैं कंपनी बंद कर दूंगा तो एक बार मेरा कर्ज चुका दे, यही करेंगे ना। यस। पर उन्होंने क्या किया, चैलेंज लिया, एक्सेप्ट किया, और जब आप किसी संघर्ष से उभर के आते हैं तो आपको उतने ही बड़े रिजल्ट मिलते हैं, उतने ही बड़े परिणाम मिलते हैं। क्योंकि इन्होंने, आपने आरसीएम के साथ एक स्लोगन सुना क्या, आर्थिक आजादी का मिशन? यस। सुना? यस। क्या है आर्थिक आजादी का मिशन? भाई हिंदुस्तान में हमें आजादी तो मिली थी, ये आर्थिक आजादी कौन है? वो तो गांधी जी ने दिलाई थी। अब ये 50 किलो का आदमी फिर निकल के आया जो कहता है मैं पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी दिला दूंगा। तो भगवान ने कहा यार इतनी बड़ी बात कर रहा है तो ये चेक तो कर ले। तो पहले ही साल में उनको संघर्ष दे दिया बात। अब वो अगर संघर्ष में फेल हो जाते तो भगवान कहता तेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। और वो संघर्ष में पास हुए तो भगवान ने कहा नहीं इस बंदे में कुछ दम है, तो अगले ही साल उनको सक्सेस मिल गई। और हम क्या करते हैं, संघर्षों से घबरा जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, छोटा सा चैलेंज आया और इस बिजनेस को छोड़ देते हैं कि सर इस बिजनेस में बहुत सारे चैलेंज है। जबकि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो भगवान भी देखेगा कि हाँ यार इस बंदे में दम है, तो इसको और आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब ये जितनी तस्वीर आपको इस सिस्टम में नजर आ रही है ना, जितनी तस्वीरें आपको नजर आ रही है, ये आरसीएम के सारे कोर लीडर्स हैं। और मैं आपको बात करूं कि 10 लाख रुपए महीने से लेकर 50 लाख रुपए महीने कमाने वाली तस्वीरें हैं इस आखिरी, है ना। यस। और ये 10 लाख रुपए महीने से लेकर 50 लाख रुपए महीने की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, मैंने इनका पहला साल चेक किया क्योंकि मैं भी आपकी तरह नया हूं इस बिजनेस में, बात समझ में आ रही है। Yes. मैंने इनका पहला साल चेक किया, मैंने कहा यार इन्होंने कैसे शुरू किया था, इनको भी चेक कर लेते हैं। विदेश वालों को तो चेक कर लिया, इनको चेक करते हैं कि शुरुआत कैसे की थी इन्होंने, क्योंकि मुझे शुरू करना था। तो मैंने देखा इनका पहले साल का स्टेटमेंट उठा के, इनके पहले साल का स्टेटमेंट उठाया, एवरेज में बता रहा हूँ, लगभग एवरेज, है ना। हो सकता है किसी के थोड़ा कम, किसी के थोड़ा ज्यादा, और मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ। पहले महीने का चेक आया 500 रुपए का, दूसरे महीने का चेक आया 1500 का, तीसरे महीने 2500, चौथे महीने 5000, पांचवें महीने 8000, छठे महीने 12000, सातवें महीने 16000, आठवें महीने 18000, 9वें महीने 22000, 10वें महीने 26000, 11वें महीने में 30000 और 12वें महीने में कहीं जाकर के 45-40 रुपए की इनकम पे ये लोग पहुंचे। बात समझ में आई? यस। यस। एक साल में, पूरे साल में, एक साल लगा 40,000 रुपए महीना कमाने के लिए। मैंने कहा यार मैं पहले ही करोड़ों कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे तो घबरा जाता हूँ। 40,000 रुपए महीने के लिए तो मैं नहीं कर रहा ना करोड़ों का काम छोड़ के ये धंधा। बात समझ में आ रही है? यस। पर फिर मैंने जब देखा कि जिसने पहले साल में 12वें महीने में 35,000 रुपए कमाए थे, उसको आज 23 साल बाद देखता हूं तो 35 लाख रुपए महीने कमा रहा है। तब मेरे बात समझ में आई कि देखो थोड़ा समय लगता है, शुरुआत में संघर्ष आते हैं, थोड़ा समय लगता है और उसके परिणाम बड़े ही जबरदस्त आते हैं। इस पूरे साल की टोटल इनकम को मैंने जोड़ लिया तो 1,76,500 रुपए है। कितनी? 1,76,500 पूरे साल की टोटल। और अभी मैं बात करूं तो इससे 25 गुना ज्यादा का तो चेक आता है इनके। एक पूरे साल की इनकम से 25 गुना ज्यादा का चेक एक महीने में आ जाता है। तो बात समझ में आ रही है आपको? Yes. कितनी बड़ी पावर है इस बिजनेस की। देखो 4 तरह के लोग होते हैं। एक होती है लेबर, मजदूर, ये काम करता है तो कब ये पैसा कितनी देर में चाहिए इसको? पर डे। अगर मजदूर को 4 घंटे के लिए लाए तो 4 घंटे बाद पैसा लेगा कि शाम को लेगा? 4 घंटे के बाद ले लेगा ना। तो फिर कितना पैसा, मजदूरी कितनी मिलती है पता है आपको? Yes. फिर एक क्लर्क होता है, एक कर्मचारी होता है जो काम करता है, वो कितने दिन में तनख्वाह लेता है? महीने में। महीने महीने का महीने में में लेता है।
थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाता है। फिर एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला होता है, आजकल नए नए बच्चे आपने देखे होंगे कि मेरी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब लगी है और मेरे साल का पैकेज है 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का। बात करते हैं कि नहीं? यस। कितने साल का पैकेज? कितना साल का? और ज्यादा मिल जाते हैं। एक दिन में चाहिए तो बहुत थोड़े से मिलेंगे, एक महीने में चाहिए तो उससे थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, एक साल में चाहिए तो उससे और ज्यादा मिल जाएंगे। पर अगर आपको भविष्य देखना आता है, आप फ्यूचर में एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको भी करेंगे। है ना? तो अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस है, जल्दी नहीं है कि सर मुझे जल्दी पैसा चाहिए, मुझे इस महीने में क्या इनकम आ सकती है वो बताओ, तो फिर आपको बहुत छोटा पैसा मिलेगा। पर अगर आप तैयार हैं कि सर कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, आई एम रेडी, तो आपको भी करोड़ों रुपए आएंगे। और वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, भविष्य के लिए क्या करना पड़ता है। पहली चीज मैंने आपको नोट कराई थी कि कुछ भी करने शुरुआत छोटे से होगी। आज के मेन पॉइंट की याद रखना है। पहली चीज है कि कुछ भी करने जीवन में शुरुआत छोटे से होगी। और दूसरा पॉइंट है, करोड़पति बनना है तो भविष्य के लिए थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। तैयार है? यस। छोटे छोटे प्रयास यदि लंबे समय तक करेंगे तो एक दिन बहुत बड़े परिणाम आएंगे। इस लाइन को मेरे साथ रिपीट करना। मैं बोलता हूं, आप लोग उधर से बोलना। छोटे छोटे प्रयास यदि लंबे समय तक करेंगे तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। अब देखो, अगर हम 1% रोजाना, अब एक दिन में तो आप मास्टर नहीं बन सकते ना, मैं भी नहीं बन सकता था, एक दिन में थोड़ी ना गुरु बन सकता था इस बिजनेस का। तो मैंने कहा ठीक है, शुरू करते हैं। और मैंने इस फार्मूले पर काम करना चालू किया कि यार 1% रोजाना आगे बढ़ना है मुझे। 1% बस, रोज कोई एक नई बात सीखनी है और उस पर काम करना है। और अगर आप 1% रोजाना भी काम करते हैं तो 365 दिन बाद आप कितने गुना ग्रोथ करेंगे? आपकी पूरी पर्सनालिटी एक साल में 37 गुना चेंज हो जाएगी। 37 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, इस बिजनेस को करते हुए मुझे मात्र 1 साल हुआ है। और 1 साल पहले मुझसे अगर कोई MLM की बात कर लेता था तो मैं बात नहीं सुनता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहा हूं। तो मैं इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव था। क्या था? नेगेटिव। क्योंकि यार छोटे से शुरुआत होगी, छोटे से कौन करेगा, मैं पहले करोड़ों का। साइंस समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इस फार्मूले पर काम किया और ये 1 साल का नतीजा है कि आज मेरी पर्सनैलिटी 37 गुना से ज्यादा चेंज हो चुकी है। ये 1%। इसी प्रकार से एक 1 PM पे ऑनलाइन प्रोग्राम चालू किया गया, जो कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए चालू किया गया इस कंपनी में। और 1% पे काम करते करते 1 साल के अंदर ऑनलाइन सीख करके इन महिलाओं ने हिंदुस्तान में मेरी तरह अपनी लीडरशिप को डेवलप किया और हिंदुस्तान भर में मीटिंगें और सेमिनार देने जाती है। गौर से देखें इन तस्वीरों को। आज हमारी जया मैडम की ऑनलाइन मीटिंग अभी चल रही होगी ना? 1 बजे से। 2 बजे। कोई ज्वाइन करना प्लीज, म्यूट कर देना, मेरे इस पे कर लो। पासवर्ड 1 2 3 डाल के तो ये 1% में इन महिलाओं ने, अभी मैं आपको परिणाम बता रहा हूँ। आपके कलकत्ता की एक महिला है जो ऑनलाइन मीटिंग ले रही है, और एक बार वीडियो सबको दिखाना है। इसका चालू हो गया। जया मैडम पहले क्या करती थी? RCM से पहले क्या करती थी? हाउस वाइफ थी। RCM करने से पहले ये लाइव चल रहा है, ये मैं अभी ये ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। वीडियो लेकिन मेरा शादी बहुत जल्दी हो गए तो वो सपना ही रह गए। मैं सोचती थी मैं बहुत बड़ा बनूंगी, कुछ काम करूंगी, कुछ नाम कमाऊंगी, लेकिन सब खत्म। और जिस घर में मेरा शादी हुआ है, मैं बंगाली परिवार से हूँ, लेकिन मेरा शादी हुआ है नॉन बंगाली परिवार से। तो इस बात को
सर इसको आवाज कम करके रखना, मैंने लास्ट में कमेंट के लिए अगर बुलाएंगे तो 1 मिनट यहीं से कमेंट करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि ये महिला आपके कलकत्ता की है, एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ है, और इन्होंने अगर अपनी लीडरशिप को डेवलप कर लिया, 1000 लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, बात समझ में आ रही है? Yes. 1000 लोग हिंदुस्तान भर में इस मीटिंग को सुन रहे हैं। अच्छा जया मैडम की इनकम कितनी है? महीने का हाँ 35,000 रुपये 35,000 रुपये महीने की इनकम आ गई एक महिला के। बात समझ में आ रही है? यस घर में रहते रहते Yes. आटा दाल चावल खाते खाते एक लेडी अगर ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? यस हाँ? और ये लाइन चल रहा है प्रोग्राम, तो ये बस 1% ये रोजाना एक ऑनलाइन प्रोग्राम से इन महिलाओं ने इतना कर लिया। तो मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करो कि छोटे छोटे प्रयास यदि लंबे समय तक करेंगे यदि लंबा समय तक करेंगे तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। अच्छा देखो, नल से पानी टपकता है ना, यस तो जैसे एक बूंद करके टप 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 करके एक एक बूंद करके वो पानी टपकता है, और एक एक बूंद यदि लगातार लंबे समय तक गिरे तो जमीन में भी छेद करने की ताकत है। यस तो एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करेंगे कि छोटे छोटे प्रयास यदि लंबे समय तक करेंगे यदि लंबा समय तक करेंगे तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। अच्छा ये आपने जंगल देखा है? यहाँ जंगल है ना? यस जंगल है? Yes. आपने देखा है? यस किसके पापा ने उगाया वो जंगल? कोई नहीं। किसी के दादा ने उगाया? नो किसी के परदादा ने तो उगाया होगा? नहीं उगाया? नो कितने साल पुराना है? 1000 साल लाखों साल। 2 साल। जंगल को उगा ही नहीं सकता। जंगल को उगा सकता है क्या? नो जंगल को उगा सकता है क्या? नो ये मिस्टर अनिल एंड मिसेस पामेला, इन्होंने आज के 25 साल पहले आंध्रा में एक जमीन ली, 300 एकड़ की जमीन में धीरे 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 इन्होंने पूरा जंगल उगा डाला, और आज वो जंगल हिंदुस्तान की एकमात्र इकलौती प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्राइवेट वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां पे जानवर रहते हैं, और बाकायदा गवर्नमेंट ने आपके बंगाल का टाइगर भी उस जंगल में भेज रखा है। समझ रहे हैं बात को? गवर्नमेंट ने वहां हाथी भेज रखे हैं, गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये उपयुक्त माना कि ये जंगल एकदम पर्याप्त है जंगली जानवरों के रहने के लिए। और मात्र कितने साल में? 25 साल में इन्होंने ये कारनामा कर दिया। कितने साल में? 25 साल में। 25 साल में। बताओ, अब अभी आप कह रहे थे कि जंगल उगाना असंभव है जिसमें इतने खतरनाक प्राणी भी रह सकते हो, पर ये इन्होंने कर दिखाया। और इन्होंने 25 साल में ऐसा इसलिए किया क्योंकि छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़े परिणाम आएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार तालियां इनके लिए। अच्छा, लोगों को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी यूं ही बन गए? नो यही बन गए एक ही दिन में? नो हैं? मैं आपको बताऊं इनका सफर कैसा था। 1971 में इन्होंने एक्टिवली आरएसएस को ज्वाइन किया, है ना। फिर सन 1985 में 1985 में इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। फिर सन 2001 में ये गुजरात के सीएम बने, और 2014 में जाकर के ये भारत के पीएम बने। 41-42 साल का संघर्ष इन्होंने किया, तब जाकर के ये देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। अगर आप में भी 42 साल का पेशेंस है राजनीति को देने के लिए, तो एक दिन आप भी इस देश के प्रधानमंत्री पूरे मन से सच्चे प्रयास कर सकते हैं। एक चाय वाला होकर के बन सकता है। बात समझ में आ रही? यस तो कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। एप्पल कंपनी का नाम सुना है किसी ने? यस एप्पल का मोबाइल नाम सुना है? यस एप्पल के बारे में आप कितना जानते हैं कितना नहीं मुझे नहीं पता, पर अमेरिका के बारे में तो जानते होंगे कि वो सुपर पावर है। यस
जानते हैं? यस अमेरिका सुपर पावर है? यस अगर जानते हैं तो बोलिए यस, यस जानते हैं तो बोलिए कि नहीं जानते, है ना? Yes. तो एप्पल कंपनी अमेरिका जो इस पूरे विश्व की सुपर पावर है, उसके पास टोटल जितना कैश एक देश के पास नहीं है, उससे भी ज्यादा कैश अकेली एप्पल कंपनी के पास है। बात समझ में आ रही? Yes. पर 42 साल लगे एप्पल को एप्पल बनने में। टेस्ला का नाम सुना है? Yes. किसी ने? टेस्ला कार का बिना ड्राइवर के कार चलती है, यस है ना? नाम सुना होगा। वो 18 साल लगे उसे बनने में। फेसबुक का नाम तो सबने सुना होगा, Yes. मार्क जकरबर्ग। बिल्कुल 18 साल लगे। कितने साल? 18 साल 18 साल। रातों रात सफलता किसी को भी नहीं मिलती है। तो छोटे छोटे प्रयास लंबे समय में करेंगे तो बड़े सफलता के परिणाम आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, रसगुल्ला किसको नहीं पसंद है वो हाथ ऊंचा करे। सभी को पसंद है? यस सभी को पसंद है? हाँ? शुगर पेशेंट खा नहीं सकता, पसंद तो है। है ना? तो अब मैं आपको कहूँ कि एक दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी मर्जी है, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, हर वक्त एक दिन पूरे दिन भर रसगुल्ले खाओ, तो अगले दिन कितने मोटे हो जाओगे? खत्म तो कैपेसिटी उतनी खाने लगे। ये नहीं कि खाते ही रहना, 24 घंटे खाते नहीं रहना, पर 24 घंटे जितना पसंद हो उतना खा लो, तो क्या एक दिन में बहुत मोटे हो जाओगे? नो नहीं होगे। नो ये व्यक्ति एक दिन में हो गया क्या? नो एक दिन का परिणाम है क्या? नो क्या किया इसने? धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास छोटे छोटे प्रयास किया। छोटे छोटे प्रयास यदि लंबे समय तक करेंगे तो एक दिन बहुत बड़े परिणाम आएंगे। बात समझ में आ रही? Yes. एक दिन में कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही? यस अब ये बात से हमें क्या समझना है पता है आपको? कि अगर गलत दिशा में छोटे छोटे प्रयास हो गए तो एक दिन बहुत बड़े गलत परिणाम आएंगे। दिल्ली से एक हवाई जहाज उड़ता है जिसे मुंबई जाना है ना? और मुंबई जाने की वो जब शुरुआत करता है तो 4 डिग्री कितना होता है? जैसे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हाँ। अब 4 कितना होगा अंदाजा? थोड़ा सा जैसे ये है इतना सा, मैंने हाथ को मोड़ा, आपको पता भी लग रहा है? नो नहीं लग रहा। अब इतना सा ही तो फर्क था, पर 4 डिग्री इसने दिशा गलत ले ली तो ये दिल्ली की मुंबई की जगह चेन्नई में जाकर के इतना सा गलत प्रयास लंबे समय तक कर लिया तो परिणाम चेन्नई में जाकर के लैंड हो। तो ये याद रखिए जिंदगी में कि अगर आप गलत दिशा में भी काम कर रहे हैं तो एक दिन वो भी बहुत बड़े परिणाम लाएंगे। तो सही समय पर सही ऑप्शन को चूज करना हमें समझना है। हम हिंदुस्तानियों में पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं। हमें क्या है कि सर मुझे बुला लिया, आप मेरे को करोड़पति बना दो, एक साल बाद आप कहोगे सर मेरे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे। अरे नहीं आएंगे, सबकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, आपकी भी ऐसे ही होगी। मैं आपको हकीकत से वाकिफ करा रहा हूँ, ये मेरे अलावा हिंदुस्तान में कोई नहीं समझाएगा कि समय लगेगा। बात समझ में आ रही है? समय लगेगा, पर एक दिन डटे रहे तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। आप में से जिम जाते हैं, हम कसरत करने जाते हैं, है ना? कसरत करते हैं, योगा करते हैं ना? यस है ना? और जिम जाने का हम जैसे मैंने जिम आज 4 बार ज्वाइन किया फुल। कितनी बार सर? 4 बार 4 बार जिम का पैसा भर चुका, पूरे साल का पैसा एडवांस में लेते हैं, बड़े होशियार। तो पूरे साल का पैसा मैं 4 बार भर चुका। तो चारों बार में गया, जाता हूँ 10-15 दिन बहुत अच्छी मेहनत करता हूँ, 15वें दिन आकर के घर पे वजन वाली मशीन पे खड़ा होता हूँ तो वजन देखता हूँ आधा किलो ही कम हो। हटा ऐसी की तैसी वापस रसगुल्ले है। तो 10 दिन में नहीं होता। बात समझ में आ रही है? yes. अगर मैं 3 साल लगातार जिम चला जाता तो मेरी तस्वीर कुछ ऐसी मिल जाती। यस है कि नहीं? यस ये एक दिन का परिणाम है? नो
छोटे छोटे प्रयास लंबे समय तक किए गए हैं, उसका परिणाम है ये। आप भी अपने बिजनेस को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ रिपीट करना, खुद मत बोलना। छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास यदि लंबे समय तक करेंगे, यदि लंबा समय तक करेंगे बहुत बड़े परिणाम आएंगे, है ना। और ये जो 2024 का जो साल है ना, पुराने साथी ज्यादा बैठे हैं, इसलिए कुछ पुराने साथियों को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि वो 2024 जो है ये ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ एक्सपांशन है। ग्रोथ का मतलब बढ़ना और एक्सपांशन का मतलब फैलना। यस, मतलब हमें ऊंचा भी जाना है और हमें फैलना भी है, फैलना भी है। ये ईयर ऑफ ग्रोथ है, ईयर ऑफ एक्सपांशन है 2024। और ये कैसे होगा? पीसी सर ने हमें एक नारा दिया है कि नए भारत का निर्माण करना है, और आप बहुत सच्चे भी हैं, बहुत ईमानदार भी हैं, बहुत मन लगा करके इस बिजनेस को कर भी रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि नए भारत के निर्माण के लिए आप सशक्त हैं क्या? यस, अपने आप को पक्का सैनिक मानते हैं क्या? यस। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ तो हो रही है। हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, हमें लग रहा है कि हम सही हैं, पर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताऊँ आपको? खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको स्टेज पे आना पड़ेगा, आपको ये बातें बोलनी पड़ेगी। इस बिजनेस में यही तो करना है। साला मैं जिंदगी में, मेरे को बात समझ में आई, तो पूरी जिंदगी हो गई कपड़ा बनाते बनाते, 43 साल की उम्र में ही समझ में आ गई, तो बहुत अच्छा हुआ। भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत जल्दी समझ में आ गई कि ये सिर्फ बोलने का पैसा मिलता है यार इस बिजनेस में। बाकी खाना पीना ये प्रोडक्ट तो मेरे को आज से नहीं भी करूंगा तो भी यूज करने। एक्स्ट्रा काम क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, एक्स्ट्रा काम ये बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? यस। और ये बोलना आपको भी आ जाएगा, अभी वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, सारी चीज सिखा करके जाऊंगा। जल्दी तो नहीं है ना किसी को? नो। मुझे मजा आ रहा है आप लोगों से बात करने में, और मुझे इच्छा है कि आपको हर आदमी को कामयाबी मिले। इसलिए मैं हर बात को आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार अपनी जगह पे उठ करके और एक चक्कर काट के वापस बैठो, अपनी जगह पे खड़े हो, एक राउंड चारों तरफ काटो, और घूमो, वापस बैठ जाओ एक बार। घूम चढ़ी भी थे मुखर्जी खूब घुमाচ্ছিল